अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PM-SSS स्कॉलरशिप स्कीम 2023 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, आपके सिलेक्शन लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, कट ऑफ इस साल क्या रहेगा, किस हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा, उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं ना, खुद को यूट्यूबर्स कहते हैं, लेकिन आपको फेक इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं PM-SSS के रिलेटेड और रॉन्ग कट ऑफ दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी उनके रिलेटेड भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में कि उनका क्या कहना है। मैं आपको बता दूं कि आप चाहे किसी का भी वीडियो देखो, किसी पे भी ट्रस्ट करो, लेकिन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, कम से कम अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, उसके पास कोई सबूत होना चाहिए। वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कट ऑफ के रिलेटेड भी, और मैं आपको बता दूं चॉइस फिलिंग के रिलेटेड भी। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो कि चॉइस फिलिंग के रिलेटेड कोई बता रहा है कि चॉइस फिलिंग में खुद कॉल्स ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है, और किसी ने अगर आपको बोला है कि कट ऑफ 400 जाएगा या कुछ ही खुद ही एक टेबल बना दिया है कट ऑफ का, तो उसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई BDS में एडमिशन करना चाहता है PM-SSS के थ्रू, तो हमारे थ्रू कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहेगी कि नीट स्कोर 140 प्लस होना चाहिए और आपने PM-SSS का फॉर्म भरा होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो कोई भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता होगा ना, तो कम से कम पहले आप ये चीज़ देखो कि उसके पास कोई प्रूफ है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं आपको PM-SSS का पिछले साल का और इस साल का पोर्टल दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको वो चीज़ कंफर्म करूँ कि पिछले साल क्या हुआ था, इस साल क्या होगा, और फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा। और जो सबसे मेन डाउट है आपका चॉइस फिलिंग के रिलेटेड, कि बहुत सारे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसा हुआ कि हमें बताया जा रहा है कि चॉइस फिलिंग खुद ब खुद डिलीट हो रही है, कुछ कॉल्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ कॉल्स इंटरचेंज हो रहे हैं लोकेशन पे। तो मैं आपको बता दूँ ये सब चीज़ें ना फेक हैं, इन पर ध्यान मत दो, क्योंकि इसके रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। और जो आपको कट ऑफ भी बोला गया ना, बिल्कुल ही झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है उस कट ऑफ में। तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, आप खुद समझ जाओगे। और जो कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो भी आपको कहा गया है ना कि कोई आपको एथराइज्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसी पे आप ट्रस्ट करो, या पहले आपको बहुत चीज़ें समझाई गई है कि हमें एक्सपीरियंस है, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, हमने इतने टाइम पढ़ा है PM-SSS में। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप JKBOP का देखोगे, सिकास्ट का देखोगे, नीट का देखोगे, तो ओबियसली अगर कोई JKBOP में नहीं पढ़ रहा है तो ओबियसली उसको JKBOP के बारे में पता फिर कैसे होगा, फिर वो कैसे वीडियो बना सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं, मैं तो खुद भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप PM-SSS में पढ़ रहे हो तो आपके पास नॉलेज नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वही जिन्होंने आपको ये चीज़ बोली है ना, कि पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, जिन्होंने आपको ये चीज़ बोली है ना कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, आप किसी अथॉराइज्ड को देखो, उनसे आप ये क्वेश्चन पूछना कि आपने तो बोला था चॉइस फिलिंग पोर्टल अपडेट होगा ही नहीं, फिर अपडेट कैसे हुआ, बताओ। उनसे पूछ लो ना एक बार कि हुआ कैसे अपडेट। उनने तो बोला था नर्सिंग का कट ऑफ हाई चला जाएगा, कॉल्स 24 ही रहेंगे। तो फिर ओबियसली पहले उन्होंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, फिर वही बता रहे हैं कि कॉल्स अब अपडेट हो गए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस टाइम कॉल्स अपडेट भी हुए ना, उन टाइम के वीडियोज़ आप जाके देख लेना, उस टाइम भी उन्होंने यही बोला कि कॉल्स अब फिर से लेस हो रहे हैं। हाँ, लेस तो हो रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे ही नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा था अमेंडमेंट, मतलब कोई चीज़ ऐड करना, और वो चीज़ तो वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, वो उनकी गलती है, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और आज भी आप देखो कट ऑफ बिल्कुल ही गलत कट ऑफ। और एक बात मैं आपको बता दूं, और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हुई है कि कॉलेज में जो चॉइस फिलिंग है, एक दो कैंडिडेट्स का सुन के, कमेंट देख के बस डिसाइड कर लिया कि वीडियो बनाना है, बाकी कैंडिडेट्स को भी परेशान करते हैं, उनको भी बोलते हैं चॉइस फिलिंग चेक करो। अरे मुझे आप एक बात बताओ, कोई चीज़ ऑफिशियली जब होगी ना तो वो सबके साथ होगी, जाके उन्हीं के वीडियोस पे कमेंट देखना, लगभग आपको 99% ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे जिन्होंने लिखा है कि कोई चेंज ही नहीं हुई है, नो चेंज। तो फजूल में क्यों बनाना वीडियो, फजूल में क्यों कंफ्यूज करना, और हम पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि आप कंफ्यूज कर रहे हो। अब आप सोचो, इस चीज़ को छोड़ दो साइड में। अब मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ यहाँ से मुझे बोलना क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले साल का, अगर आप देखोगे ना, यहाँ से मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ से मैं आपको एक ही बात बोलूँगा। तो पिछले साल आप देख सकते हो, पहले मेरिट लिस्ट आया था, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद क्या हुआ, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको
एक रैंक पता चल गई कि हमारी कौन सी रैंक है, हमसे कितने आगे कैंडिडेट्स हैं, उनकी क्या रैंक है, कितने मार्क्स हैं उनके। और एक बात आपको यहाँ से क्लियर हुई कि कैटेगरी में हमारी क्या रैंक है, सब कुछ। इस साल तो आपको कोई मेरिट लिस्ट दिखा ही नहीं, ओबियसली आपकी रैंक आपके पोर्टल पे ही शो कर दी गई, तो आपको वो ओबियसली आपके पास ही रही। दूसरे ने तो रैंक आपकी देखी नहीं, ना ही किसी को पता चला कि मुझसे आगे कितने कैंडिडेट्स हैं, अब उनकी कौन सी कैटेगरी है, उनके कितने मार्क्स से किसी को पता नहीं चला, क्योंकि वो तो PDF से पता चल जाता, PDF तो आई नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पिछले साल मॉक एक्सरसाइज करवाई जाती थी, मतलब कि आपको पहले चॉइस फिलिंग करवाई जाती थी, फिर जो कॉलेज आपको आता था तो ओबियसली वो कॉलेज आपका परमानेंट नहीं होता था, उसमें आपको पता चल जाता था कि हमें कॉलेज मिला है, फिर उसको आपको फिर से करनी पड़ती थी चॉइस फिलिंग। जो दोबारा कॉलेज आता था वही आपका फाइनल कॉलेज रहता था। लेकिन उससे क्या होता था, उससे आपको पता चल जाता था पहले ही कि मेरे स्कोर के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन इस साल वो भी नहीं हुआ, वो भी स्किप हुआ, वो चेंज भी हुई PMSS में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये सब होने के बाद अब इस साल कोई मेरिट लिस्ट नहीं आया, ना ही मॉक डमी अलॉटमेंट आया, कुछ भी नहीं आया। तो आप मुझे एक बात बोलो, कोई आपको कट ऑफ कैसे बोल सकता है जब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? तो वो एनालिसिस किस चीज़ से करेगा? पहली चीज़ ये। अब आप जाके चेक कीजिए इस साल का पोर्टल, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, इस साल का पोर्टल आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कोई मेरिट लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब रहा सवाल सीट्स का, सीट्स पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सीट्स में वो कैलकुलेटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अरे आप एक चीज़ सोचो, जाके आप PMSS का इन्फॉर्मेशन ब्रोकर देखो, वहाँ पे नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, BLLB के लिए 2800 सीट्स है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो मैं खुद का नहीं बता रहा हूँ। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी को पता नहीं है कि नर्सिंग में कितनी है, फार्मेसी में कितनी है। तो पता कैसे मैंने किया था, आप जाके डाउनलोड कर लो पिछले साल का मेरिट लिस्ट, जो कि सिलेक्शन लिस्ट आया था ऑफिशियली 2022 का। उसमें आप नर्सिंग ऊपर सर्च करो, जितने कॉलेज आएंगे ओबियसली उतने कैंडिडेट्स को फिर वो कॉलेज अलाट हुए होंगे ना, तो उतनी ही सीट्स होंगी ना नर्सिंग में, लगभग वो 1000 आती है। फिर फार्मेसी सर्च कर लो और फिर वहाँ से देख लो कि कितने कैंडिडेट्स को पिछले साल फार्मेसी मिला है, तो ओबियसली उसी तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। तो इसमें कौन सा कैलकुलेटर है अब? और जो कैलकुलेटर मैंने किया था यूज़, वो मैंने किया था चॉइस फिलिंग के कॉलेज के हिसाब से। तब मैंने बोला था आपको, पहले मैंने आपको बोला था कि PMSS का जो पोर्टल है वो 100% अपडेट होगा। मुझे कैसे पता था? क्योंकि मैंने अपना दिमाग यूज़ किया, एनालिसिस की, लेकिन उन लोगों ने किया ही नहीं। फजूल के वीडियोस बना रहे थे कि 24 कॉलेज पे ही हो जाएगा। अरे 24 कॉलेज पे होता तो 1000 सीट्स थी, तो हर किसी कॉलेज में लगभग 25 स्टूडेंट्स भेजे थे। ये पॉसिबल था कि एक बैच में PMSS के 25 स्टूडेंट्स जाते? फजूल के वीडियोज़, फजूल की इन्फॉर्मेशन वो आपको देते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जो आपको कट ऑफ दिखाया गया ना वो बिल्कुल फेक है, और ये भी फेक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो कॉलेज हैं वो खुद चेंज हो रहे हैं PMSS की चॉइस फिलिंग में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका पासवर्ड किसी के पास था तब उसने अगर किया होगा तो हो सकता हो, लेकिन अब तो कोई चेंज ही नहीं होगी उसमें, ये तो आपको खुद भी पता है। फजूल के वीडियोस बना रहे हैं, फजूल की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यकीन आप मत करो। बाकी जो कट ऑफ वगैरह है इस पर अभी आप बिल्कुल ही बिलीव मत करो। जो आपने चॉइस फिलिंग कॉल की है ना, उसके हिसाब से अगर आप कट ऑफ में फ्रेम करते होंगे तो आपको कॉलेज मिलेगा। अब जो आप कॉलेज चाहते हो, अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो वो कॉलेज आपको कॉल मिलेगा। कल रैंक भी शो आपके पोर्टल पे ही हो जाएगी, उसके लिए भी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उनके खिलाफ मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूंगा। अब अगर वो सही है तो वो मेरे खिलाफ भी वीडियो बना सकते हैं। मैं उनको यहीं से बोलता हूँ कि अगर मैं गलत कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसको प्रूव करके दिखाओ। जैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ वैसे वो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।